नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी केंद्रित आरोह भाग 2 के पाठ 2 पतंग का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। पतंग पाठ्य वस्तु का सार। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आज की हमारी पाठ्य वस्तु का सार क्या है। कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चे कपास के समान कोमल, लचीले और पवित्र होते हैं। बच्चे पतंग के लिए बेसुध, बेपरवाह होकर तेज गति से दौड़ते हैं। पतंग के लिए दौड़ते बच्चों के पैरों की गूंज सभी दिशाओं में गूंजती है। बच्चों में झूले व पेड़ की डाली की तरह लचीलापन होता है। बच्चों में उत्साह, जोश व लचीलेपन के कारण वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं। पतंग के साथ बच्चा केवल एक धागे से जुड़ा होता है, परंतु ऊंची उड़ती पतंग के साथ उसके दिल की धड़कन भी जुड़ जाती है। जब बच्चा पतंग को अपनी आंखों से आसमान में उड़ती देखता है, तब पतंग के साथ वह खुद को भी उड़ता हुआ महसूस करता है। छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बचने पर बच्चे और निडर हो जाते हैं तथा वह चमकदार धूप में भी पतंग उड़ाते हैं और तेजी से दौड़ते हैं। आइए आज की पाठ्य वस्तु को विस्तार से समझें। काव्यांश 1। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। कपास का अर्थ है रुई। बेचैन का मतलब होता है व्याकुल, जिसे चैन न पड़ता हो। बेसुध, बेपरवाह। मृदंग एक लंबी ढोलक, या यहां हम ढोल नगाड़े से भी इसका अर्थ ले सकते हैं। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल, मुलायम, सहनशील व साफ यानी पवित्र मन वाले होते हैं। जब पतंग के लिए बच्चे बेपरवाह होकर तेज गति से दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि धरती उनके पैरों के पास खुद ब खुद घूमकर आ रही है। पतंग के लिए खुरदरी व कठोर छतों पर दौड़ते बच्चों के कोमल पैरों में चुभन का एहसास नहीं होता, तो ऐसा महसूस होता है कि उनके पैरों ने छतों को नरम बना दिया है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि बच्चों के कोमल पैरों से खुरदरी छतें नरम और मुलायम बनी हुई महसूस होती है। खुरदरी व कठोर छतों पर दौड़ते बच्चों के पैरों की आवाज जब सभी दिशाओं में गूंजती है, तो वे मृदंग या ढोल नगाड़े की तरह महसूस होती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए कहा है। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे, छतों को भी नरम बनाना, इसका मतलब है बच्चों के कोमल पैरों से खुरदरी छतें नरम बनी हुई महसूस होती हैं, और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए इसका अर्थ है बच्चों के पैरों की जो छतों से आवाज आ रही है, वो सभी दिशाओं में गूंज रही है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ पैंग भरना का अर्थ है झूले झूलना, वेग का मतलब है गति, और रोमांचित का अर्थ है उत्साहित या प्रसन्न।
यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि जब बच्चे झूले के समान झूलते हुए चले आते हैं और पेड़ की डाल के समान लचीलेपन व तेज गति से छतों पर दौड़ते हैं, कवि को कोमल व लचीला शरीर लिए दौड़ते बच्चे झूले व पेड़ की लचीली डाली के समान प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में दौड़ते हुए जब बच्चे छतों की मुंडेर के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें उनका उत्साह, रोमांच व लचीलापन छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। यहाँ रोमांचित शरीर का संगीत, इसका अर्थ है बच्चों का उत्साह, उमंग व लचीलापन। काव्यांश 3। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। महज का अर्थ है सिर्फ, केवल। रंध्रों का अर्थ छिद्रों से है, लेकिन यहां पर आंखों के अर्थ में लिया गया है। अब व्याख्या को जानते हैं। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि ऊंची उड़ती हुई पतंग से बच्चा केवल एक धागे के सहारे जुड़ा रहता है, परंतु ऊंची उड़ती पतंग से उसकी धड़कन भी जुड़ी रहती है। जब बच्चा अपनी आंखों से पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ती देखता है तो वह भी अपने आप को उतना ही ऊंचा उड़ता हुआ महसूस करता है। कवि ऊंची उड़ती पतंग के धागे के सहारे की बात कहकर यह बताना चाहता है कि ऊंची उड़ती पतंग के साथ बच्चे के सपने व कल्पनाएं भी उड़ते हैं। काव्यांश 4। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। निडर का अर्थ है बिना डरे, सुनहले का अर्थ है सुनहरे या सोने के समान रंग का। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि कहते हैं कि यदि पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है और वे अधिक साहस के साथ उत्साहित होकर सुनहरे चमकदार सूर्य की रोशनी में भी बाहर आकर तेज गति से दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार कवि का मानना है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद बच्चों का उत्साह व आत्मविश्वास अधिक हो जाता है और डर खत्म हो जाता है। यहाँ कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि चुनौतियों का सामना हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आज जो हमने पाठ्य वस्तु काव्यांश पढ़े उनके शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाषा के बिंदुओं पर चर्चा। इस काव्यांश में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ तत्सम व उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग है। जैसे तत्सम शब्दों की बात करें, जन्म, पृथ्वी, मृदंग, रंध्रों, ये तत्सम शब्द हैं। इसी प्रकार उर्दू शब्द हैं बेचैन, बेसुध, अक्सर, खतरनाक, महज। इस कविता में बिंबों का भी सुंदर प्रयोग है। जैसे छतों को नरम बनाते हुए, ये स्पर्श बिंब है जिसे छूकर महसूस करने वाले बिंब बनते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, ये श्रव्य बिंब है जो सुनने से संबंधित है।
सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ये दृश्य बिंब हैं जो दिखाई देने से संबंधित हैं। भाषा का एक बिंदु और है कि इस कविता में विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे रोमांचित शरीर, इसमें रोमांचित विशेषण है। धड़कती ऊंचाइयां, धड़कती विशेषण है। सुनहले सूरज, इसमें सुनहले विशेषण है। अब हम चर्चा करें अलंकार की। इस काव्यांश में उपमा अलंकार का 2 जगह प्रयोग है। मृदंग की तरह, यहां पर की तरह जो है वो के समानता का भाव है। बच्चों के पैरों की गूंज की मृदंग से समानता बताई गई है। इसी प्रकार डाल की तरह, यहां डाल पेड़ की डाली से समानता बताई गई है। बच्चों के लचीलेपन की समानता पेड़ की डाल से है। अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट पंक्तियों पर विशेष संवाद की। बच्चे और कपास की तुलना। अब इसको समझते हैं कि कपास या जो रुई होती है वह मुलायम, लचीली, साफ व स्वच्छ होती है। इसी प्रकार जो बच्चे होते हैं वो कोमल होते हैं, सहनशील होते हैं, साफ व पवित्र मन वाले होते हैं। छतों को नरम बनाते हुए, पतंग के लिए बच्चों का नंगे पांव खुरदरी छतों पर दौड़ना और चुभन महसूस न करना, इससे देखने वाले को महसूस होता है कि कोमल पैरों से छतें नरम बन गई हैं। इसी प्रकार दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना। पतंग के लिए छतों पर दौड़ते बच्चों के पैरों की आवाजों का सभी दिशाओं में गूंजना, ढोल नगाड़े की तरह गुंजायमान होना, यह है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना। रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चों का उत्साह, जोश, रोमांच व लचीलापन, जिसे कवि ने रोमांचित शरीर का संगीत कहा है, और यह बच्चों को गिरने से बचाने में सहायक है। बच्चों का उड़ान से संबंध, जहां कवि ने कहा है कि पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंग के साथ बच्चे का मन व सपनों का उड़ना और वह खुद को उड़ता हुआ महसूस करना, यह बच्चों का उड़ान से संबंध है। अब हम इसी अवधारणा को प्रवाह चित्र से समझते हैं। बच्चे कपास के समान कोमल, लचीले व पवित्र होते हैं। इसी प्रकार बच्चों का कोमल पैरों से खुरदरी छतों पर दौड़ना और चुभन महसूस न करना, इसे कवि ने छतों को नरम बनाना कहा है। कवि ने दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना पंक्ति का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है छतों पर दौड़ते बच्चों के पैरों की गूंज। साथ ही कवि ने बताया है कि बच्चों का झूले की तरह झूलते हुए आना और डाल की तरह उनमें लचीलापन होना। कवि ने रोमांचित शरीर का संगीत पंक्ति का प्रयोग किया है, जिसमें बच्चों का उत्साह, जोश, रोमांच व लचीलेपन को व्यक्त किया गया है। बच्चों का उड़ान से संबंध। पतंग के साथ बच्चे का मन व कल्पनाओं का उड़ान भरना, इसे कवि ने लिखा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। यहां वे बच्चों के लिए है। बच्चों का छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बचने पर भयमुक्त होना, निडर होना तथा और तेजी से दौड़ना। साथ ही इस कविता में बिंब का सुंदर प्रयोग है, विशेषणों का सुंदर प्रयोग है और उपमा अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है। आइए संदेह दूर करें।
पहले भाव सौंदर्य संबंधी संदेह दूर करते हैं। छतों को नरम बनाना। पतंग के लिए खुरदरी छतों पर बच्चों का दौड़ना और कोमल पैरों में चुभन का एहसास नहीं होना, इससे ऐसा महसूस होता है कि बच्चों ने अपने कोमल पैरों से छतों को नरम बना दिया है। इसी प्रकार रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चों के उत्साह, जोश, उमंग और लचीलापन जो बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है, यह रोमांचित शरीर का संगीत है। अब शिल्प सौंदर्य संबंधी संदेह दूर करें। उपमा अलंकार दो जगह है, मृदंग की तरह, डाल की तरह। यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें, की तरह के समानता का भाव है। मृदंग की तरह यानी बच्चों के पैरों की गूंज मृदंग या ढोल नगाड़ों के समान है, और डाल की तरह बच्चे के लचीलेपन की समानता पेड़ की डाली से है। इसी प्रकार इस कविता में जन्म, पृथ्वी, मृदंग, रंध्रों ये तत्सम शब्दों का प्रयोग है, और उर्दू शब्द हैं बेचैन, बेसुध, अक्सर, खतरनाक, महज। धन्यवाद।